तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका ऑल कंसेप्ट चैनल पे। यहाँ पे जो है हम छोटे छोटे कंसेप्ट जो है डिस्कस करते हैं ताकि स्टूडेंट का जो है पूरा चैप्टर पढ़ने से टाइम बच जाए और वो अपना जो टाइम को है उसको इसको एक अच्छे एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है, उसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है और जेई और एडवांस के लिए भी जो है ये बहुत मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको 11th आपने अच्छे से पढ़ी है, उसमें स्ट्रेट लाइन्स अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ये टॉपिक। नहीं तो आपको थोड़ा एक बार गो थ्रू करना पड़ सकता है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, वो कुछ इस तरह का है और हम रेड डॉट, जहाँ पे मैं रेड डॉट बना रहा हूँ, रुकिए बनाता हूँ। इस रेड डॉट से जो है हम एक स्लोप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये रही हमारी टेंजेंट और टेंजेंट जो है वो उसका स्लोप है tan थीटा और एंगल है थीटा। स्लोप जो है हमारा है वो tan थीटा है और ये बात हम जानते हैं कि जो tan थीटा है वो y बाय एक्स होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, तो y बाय एक्स है। और अगर आपने 11th में स्ट्रेट लाइन्स टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्लोप होता है उसको हम m मान लेते हैं और वो m होता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 की। तो ये जो y2 माइनस y1 है इसको हम स्मॉल चेंज मान लेते हैं, बहुत ही स्मॉल चेंज, जिसको हम dy डिनोट करेंगे, और x2 माइनस x1 को हम बहुत ही स्मॉल चेंज इन x मान लेते हैं, उसको हम dx डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लोप निकल के आ जाता है, वो है dy बाई dx। अब इसी से जो है हम टेंजेंट वगैरह के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें एक और आपको एक बात बता देता हूँ कि टेंजेंट और स्लोप का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में। और वो रिलेशन है, मान लेते हैं हमारा स्लोप जो हमारा टेंजेंट का है, स्लोप जो हमारा टेंजेंट का है वो मान लेते हैं हम m1 है, और जो स्लोप हमारा नॉर्मल का है वो हम मान लेते हैं कि वो है हमारा m2। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इससे निकल के आता है कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो मैं इस वीडियो पे जो है मतलब अपने चैनल पे जो है डाल सकता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना इसका m1 m2 इक्वल टू -1 का प्रूफ, अगर आपको चाहिए हो तो हम जो है पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये एनसीईआरटी का ही है कि हम एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हम अगर किसी भी बुक पे जाएंगे तो हमें बहुत इजी पड़ेगा उस बुक को गो थ्रू करना। तो ये क्लास जो हमारा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 6 का, क्लास 12th में। तो हमको स्लोप जो है वो बताना है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एट x इक्वल टू 2। हमको x इक्वल टू 2 पे जो है स्लोप बताना है। तो हम सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो हमारा निकलेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। इसका स्लोप निकल चुका है और हमको स्लोप ही निकालना है x इक्वल टू 2 पे। तो हमको सिंपली क्या करना है कि हमको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, तो हमको पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमको जो है x इक्वल टू 2 पे स्लोप बताना है। x इक्वल टू 2 पे मान लेते हैं कोई टेंजेंट बन रही होगी। यहाँ पे मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बताता हूँ। ये है x इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से कुछ है, हमारे पास टेंजेंट बन रही होगी। तो यहाँ पे हमको स्लोप बताना है। यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ पे tan थीटा कितना है ये बताना है हमको। तो हमको यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। 3 इंटू हमने x इक्वल टू 2 रखा तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो आ चुका है 11। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व जो आंसर है वो हमारा 11 आ चुका है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 11 फॉर x इक्वल टू 2। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ये अच्छे समझ नहीं आया हो तो। एक सेकेंड, ये रहा हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 ही है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व
y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट स्लोप 2/3। यहाँ पे हमको हमारा जो y है वो दे रखा है y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज़ इट स्लोप। हमको यहाँ पे स्लोप दे रखा है, स्लोप यानी हमको dy/dx जो है वो हमको 2/3 दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। हमको पॉइंट बताना है जिसपे जो टेंजेंट है इस कर्व के अलोंग जिसका स्लोप 2/3 है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसा कर्व होगा या फिर कोई भी ग्राफ होगा और हमको उसकी स्लोप जो है वो 2/3 दे रखी है। मतलब tan थीटा 2/3 दे रखा है। ये जो tan थीटा होगा यहाँ पे, जो tan थीटा होगा यहाँ पे तो थीटा होगा लेकिन tan थीटा बता रहा हूँ, tan थीटा जो है 2/3 दे रखा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमको बताने हैं। तो चलो पहले दूसरा कलर एक बार चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको स्लोप 2/3 दे रखा है तो हम एक बार फिर से इसका जो है dy/dx निकालेंगे तो वो आएगा कुछ 1/2 इंटू ये रूट है, रूट की पावर -1 तो ये 1/√4x माइनस 3 हो जाएगा और -1 तो कांस्टेंट है तो उसका वो 0 तो उसका जो है डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा जो dy/dx है 1/2 इंटू 1/√4x माइनस 3 इंटू 4 आ चुका है। अब हमको dy/dx की जगह पे 2/3 रखना है। इसकी जगह पे हमको पुट 2/3 इन dy/dx in place of 2/3 is equal to 2/√4x माइनस 3। तो 2 से 2 जो है हमारा कट चुका है। अब यहाँ पे 3 इक्वल टू √4x माइनस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम बोथ साइड्स पे स्क्वायरिंग करें 9 इक्वल टू 4x माइनस 3, 12 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे जो अब x इक्वल टू 3 हमारा आ चुका है। हमको अब y निकालना है कि वो कौन सा y होगा जिसपे जो हमारा टेंजेंट हमारा जो टेंजेंट की पॉइंट आएंगे यहाँ से टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, उस इक्वेशन वो क्या थी, y इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1, y इक्वल टू √4x माइनस 3 माइनस 1। हमको सिंपली इस x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है जो आ जाएगी y इक्वल टू √4 इंटू 3 इक्वल टू 12। अगले स्टेप में लिख देता हूँ और 12 माइनस 3 इक्वल टू 9 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 12 माइनस 3 इक्वल टू 9, √9 माइनस 1। तो √9 की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, 3 माइनस 1। तो y जो है वो हमारा आ चुका है 2। y जो है हमारा 2 आ चुका है। अब जो पॉइंट हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होगा x, y। कोऑर्डिनेट्स आर x, y दैट इज 3,2। 3,2 है जो हमारा है कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक और वीडियो के थ्रू तो नहीं बता पाऊंगा, कैसे ना कैसे करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप थोड़ा खुद से भी थोड़ा एफर्ट डालिए, मैं आपको पक्का कह रहा हूँ आपको इसी वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी जो है दूसरे स्टूडेंट्स अपने टाइम को बचा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।